आकांक्षा सिंह, वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू ज़ेरफ। एंड देखो ये अभी एक वैकेंसी इसका चल रहा है कि इसमें अच्छे से दिया गया है कि उत्तर प्रदेश स्कूल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू कुछ वैकेंसीज़ निकली हैं। और इसमें दिया क्या है कि ये जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यूपी एसएसबी एबीडी, और जो इसमें दिया है वैकेंसी आने की डेट ये है 9/21 दिनांक, मतलब आज 11 तारीख को रिलीज़ किया गया है। तो ये दिया हुआ है इन वैकेंसीज़ के बारे में एक डिटेल। तो अभी इस पर बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, ये है कि ये वैलिड है या फेक है या कोई फ़र्ज़ी वेबसाइट बना के इनको अपलोड कर रहा है। तो हम इसके बारे में हम आगे देखते हैं कि ये वैलिड है या फेक है। तो इसके लिए वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में एक फाइनल कंक्लूजन पे हम पहुंचेंगे कि ये वैकेंसीज़ जो दे रखे हैं ये वैलिड हैं या फिर फेक हैं। तो उसमें दिया क्या है, आवेदन की तिथि के बारे में दिया हुआ है कि आप 11 तारीख से इसको अप्लाई कर सकते हो और 10 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये अगर आप लिंक पे ओपन करो, उसका लिंक देखो क्या दिया है, www.upssb.org। ठीक है, तो ये लिंक आप थोड़ा ध्यान से देखिए क्या है। और ये अगर आप ओपन कर रहे हो तो पता नहीं आप ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने ट्राई किया तो ये ओपन नहीं हो रहा था, बट फिर भी आप एक बार ज़रूर चेक करिएगा। और इसमें दे क्या रहा है, 11 सितंबर से 10 अक्टूबर तक इनको आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद इसमें और दिया है कि कौन कौन से पदों के लिए वैकेंसी निकली है। तो यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि कौन कौन सी पदों के लिए निकली, क्योंकि अगर आयोग कोई वैकेंसी निकालता है, अगर टीचिंग की वैकेंसी है तो स्पेशलाइज वो टीचिंग की वैकेंसी के लिए रिक्रूटमेंट आता है। फिर किसी पोजीशन के लिए हैं या किसी और कैटेगरी के लिए, तो उनका अलग अलग से एडवर्टीजमेंट आता है। तो यहाँ पे देखो आगे क्या दिया हुआ है कि इसमें दिया है कि टीचिंग के लिए स्कूल कॉलेज टीचर्स के लिए दिया गया है। तो उसमें यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स भी दिए गए हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसीज़ निकली हैं। तो ये सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए तो टाइम है नहीं, तो हम आगे देखते हैं डिटेल इसमें क्या क्या है। और ये वीडियो बनाना तब ज़्यादा ज़रूरी हो गया था क्योंकि इसमें हमारा सब्जेक्ट है होम साइंस। और होम साइंस देखो यहाँ पे 7 नंबर पे दिया है होम साइंस। और होम साइंस की वैकेंसीज़ तो देखो कितनी दी हुई हैं, 998 मीन्स टोटल वैकेंसी 1000 के करीब है। और अगर इतनी वैकेंसीज देख के तो कोई भी परेशान होगा कि हाँ ये वैकेंसीज दिया है इतना सारा, तो ये वैलिड है या नहीं है। तो इनके हम आगे, क्योंकि इसमें होम साइंस की वैकेंसी को दे रखा है 998। आगे हम देखते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन भी क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ, और ये देखो यहाँ पे वो स्कूल टीचर का था, उसके बाद यहाँ पे स्कूल स्टाफ की वैकेंसी दे दी। उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ ग्रुप डी की वैकेंसी दे दी। और देखो वैकेंसीज देखो कितनी ज़्यादा हैं। उसके बाद ये क्या है कि शैक्षिक अर्हता मीन्स क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफ़िकेशन क्या दी है स्कूल टीचर्स के लिए कि परास्नातक मीन्स ग्रेजुएशन, बीएड या फिर उसके रिलेटेड कोई डिग्री। और अगर इसमें ये भी दिया है कि अगर आप अपेयरिंग में हैं तब भी आप उसको अप्लाई कर सकते हो। और वरीयता अधिमानी अर्हता मीन्स और एक्स्ट्रा अगर आपके पास कोई क्वालिफ़िकेशन है, लाइक एमएड है, पीएचडी है, या किसी भी नेशनल लेवल का कोई आपके पास खेल कूद का कोई सर्टिफिकेट है, या कोई कोई किसी भी गेम से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट है, या फिर कोई स्काउट गाइड या फिर कोई एनसीसी है, तो ये सब दिया है यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन। तो ये क्वालिफ़िकेशन भी होगा। यहाँ पे फिर मैनेजमेंट स्टाफ के लिए भी क्वालिफ़िकेशन दिया है। और यहाँ पे देखो क्वालिफ़िकेशन दिया है तो साथ में यहाँ पे ये नहीं दिया है कि आपका अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम कितने % होने चाहिए। अगर आपका लाइक 50% है, अगर 50% से कम है तो आप एलिजिबल हैं या नहीं है, तो ऐसा भी कुछ नहीं दिया हुआ है। उसके बाद मैनेजमेंट का स्टाफ का दे दिया है क्वालिफ़िकेशन। फिर ग्रुप डी के लिए क्वालिफ़िकेशन भी दे दी है, मीन्स प्रॉपर अच्छे से एक शेड्यूल में सब कुछ दिया हुआ है। उसके बाद ये एज लिमिटेशन भी दे दी है कि अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष और 45 वर्ष होना चाहिए। 40-45 से ज़्यादा ना हुई हो और 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो, तो ये दिया हुआ है। उसके बाद ये देखो आरक्षण का भी दे रखा है कि आरक्षण आपको क्या है, अन्य पिछड़ा वर्ग है या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, स्वतंत्रता सेनानी है, क्या है, तो आपको यहाँ से आरक्षण भी मिलेगा। और उसके बाद क्या दिया है, वैसे यहाँ पे अब और कुछ नहीं दिया है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं। देखो हमने यहाँ पे बात की थी कि ये यहाँ पे देखो इनका दिया हुआ है वेबसाइट। ठीक है, एक तो ये इनकी वेबसाइट, इससे हम कुछ बात करते हैं। देखो
यहाँ से देखिए जो इन्होंने ये वैकेंसी की लिंक दिया हुआ है कि वैकेंसी का क्या लिंक है, ठीक है। यहाँ पे हमने वैकेंसी का और आयोग का लिंक देखा है। वैकेंसी का लिंक क्या दिया हुआ है, upssb.org, ठीक है। अगर हम आयोग की वेबसाइट करेंगे चेक तो उसमें बीच में ई भी देता है और इसमें यहाँ पे ई नहीं दिया है, क्योंकि फिर यहाँ से क्लियर है कि ये फर्जी वेबसाइट है। और उसके साथ ही इन्होंने क्या दिया है, सारी वैकेंसी एक में ही बिल्कुल बाइंड अप कर दी है, खिचड़ी बना दिया है। तो अगर आयोग की वैकेंसीज़ आपने देखी होगी तो वहाँ पे सभी वैकेंसीज़ के लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट आता है, अलग अलग नोटिफिकेशन आता है और साथ में उनमें प्रॉपर डिटेल में दिया होता है कि ये वैकेंसी है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके लिए क्या एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न। जब वो वैकेंसी निकलती हैं तो वैकेंसी के साथ हर एक चीज़ बिल्कुल फाइनल करके निकलता है कि वैकेंसी कौन सी है, वैकेंसी के लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस क्या चाहिए, ठीक है, वैकेंसी के लिए क्या जो पूरा प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस क्या होगा, और उसके लिए जो भी कि फॉर्म अगर आपका कैटेगरी वाइज पूरा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है कि कैटेगरी वाइज अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका फॉर्म का फ़ी क्या है, यहाँ पे फॉर्म से रिलेटेड फॉर्म की फ़ी एनीथिंग कुछ भी नहीं दिया है। ये सब चीज़ें कुछ हैं जहाँ से ये बिल्कुल मीन्स आप कह सकते हो कि वैकेंसीज़ के बारे में दिया है ये बिल्कुल फर्जी वैकेंसी है, क्योंकि इसमें होम साइंस हमारा अपना सब्जेक्ट होम साइंस है तो इसके लिए ज़रूरी हो गया था ये वीडियो बनाना कि अगर होम साइंस से जो रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं वो पैनिक कर जाएंगे कि इतनी वैकेंसीज़ हैं, साइट ओपन नहीं हो रही है, अगर ओपन हो रही है तो कुछ वैलिड इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि अगर उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने फिल कर दिया तो हो सकता है कि उसका कुछ मिसयूज भी हो सकता है। तो ऐसे वेबसाइट्स पे आपको आप चेक कर लेना, ठीक है, वो आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए चेक कर लेना, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है ये वैकेंसीज़ जो है पूरी फर्जी हैं। आयोग से ऐसी कोई भी वैकेंसी नहीं आई है, और आयोग से वैकेंसी आती भी है तो न्यूज़पेपर में भी वो आता है कि हाँ ये वैकेंसीज़ आने वाली हैं, या ये वैकेंसीज़ एक अप्रॉक्स टाइम देता है कि हाँ ये टाइम तक ये वैकेंसीज़ रिलीज़ होंगी। तो आप अगर चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिएगा, बट आप अपना पर्सनल डिटेल्स वहाँ पे कोई भी अपना पर्सनल डिटेल फिल मत करिएगा। इससे हो सकता है कि फ्यूचर में आपको कुछ प्रॉब्लम हो सके या कुछ भी। तो इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल वेरीफाई कर लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो ये सारी वैकेंसीज़ बिल्कुल फर्जी हैं, आप इनको बिल्कुल ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर आयोग से कोई वैकेंसी आएगी तो वो प्रॉपर विथ प्रूफ के साथ आएगी। तो आपको अगर वीडियो वैलिड लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि जो भी होम साइंस से रिलेटेड हैं, जो भी स्टूडेंट्स होम साइंस से प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो उनके लिए आप ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि उनको नहीं पता हो या फिर वो बहुत ज़्यादा इधर उधर से क्रॉस चेक ना कर पाए हों, तो उसकी वजह से उनका कोई लॉस ना हो। तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। एंड आप लोग बिल्कुल सेफ़ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।